गाइस, ये जो अपनी वीडियो है ये अपनी है पार्ट 3 वीडियो अपन, जिसके अंदर अपन बात करेंगे डक्ट्स ऑफ पेनक्रियाज के बारे में। अगर आपने मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले आपको यही सजेशन करूंगा कि आप मेरी ये दोनों वीडियो देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैं सारे रिलेशन जो होते हैं ना पेनक्रियाज के, सारे पार्ट्स के रिलेशन में बता चुका हूँ। तो ये अपना फाइनल पार्ट है, इसके अंदर अपन डक्ट्स ऑफ पेनक्रियाज देखेंगे। फिर मैं आपको मेरे पूरे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा और ये भी बताऊँगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला डायग्राम में, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा जो पेनक्रियाज जो रहती है ना, उसमें एक्चुअली में अपनी रहती हैं 2 डक्ट्स। तो आप अच्छे से याद कर लो, पेनक्रियाज में कितनी डक्ट होती हैं? पेनक्रियाज में अपनी होती हैं 2 डक्ट्स। एक आपकी होती है उसे बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, दूसरी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के अलावा यहाँ पे एक और डक्ट प्रेजेंट होती है जो कि आपकी होती है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो फिर क्या करती है, वो अपना जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जाती है। अगर आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, अपन ने करा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को अपन इंटीरियर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या 2 ओपनिंग दिख रही होंगी, एक आपकी होती है माइनर ड्यूडेनल पेपिलिया, दूसरी आपकी होती है मेजर ड्यूडेनल पेपिलिया। अभी जो ये बात आपको याद करनी है, अभी जो मेजर ड्यूडेनल पेपिलिया जो है ना, वो एक्चुअली में आपके मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को अपन बोलते हैं। वहीं अपन देखें इंफीरियर ड्यूडेनल पेपिलिया, ये अपनी एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दोनों डक्ट्स मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, देन इसको अपन और फर्दर डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में यही लिखा है कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो अपनी 3 mm इन डायमीटर होती है। उसके बाद वो कहाँ पे लाई करती है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो अपनी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेनक्रियाज में होती है। वहीं अपन देखिए कहाँ से बिगिन हो रही है, तो ये है अपनी टेल ऑफ पेनक्रियाज। तो सबसे पहले टेल ऑफ पेनक्रियाज से बिगिन होती है, देन रन करेगी टूवर्ड राइट साइड में रन करती है। फिर वो जैसे नेक पे जाती है ना, तो नेक में आपके बैंड हो जाती है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये नेक ऑफ पेनक्रियाज में आने के बाद वो बैंड हो जाती है डाउनवर्ड और आपकी चली जाती है हेड ऑफ पेनक्रियाज में। फिर वो हेड ऑफ पेनक्रियाज में अपनी ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसमें आपकी ओपन होती है एक बाइल डक्ट, जो अपनी लिवर की जो रहती है ना डक्ट, उसे अपन बोलते हैं बाइल डक्ट। तो क्या होता है, आपकी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में हेड ऑफ पेनक्रियाज में आपकी जुड़ेगी बाइल डक्ट। फिर ये दोनों डक्ट जो हैं वो आपके बना लेती हैं एक एम्फुला, जिसे अपन कहते हैं हेपेटो मतलब लिवर, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला। तो वो बना लेगा आपका हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला। देन ये एम्फुला जो है आपका सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है एज ए मेजर ड्यूडेनल पेपिलिया। तो पूरा मैंने आपको इसका बता दिया किस तरीके से रन करता है। देन यहाँ पे यही लिखा है कि विथ इन द हेड ऑफ पेनक्रियाज, की हेड ऑफ पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो आपकी रिलेट करेगी बाइल डक्ट से। देन दोनों डक्ट जो होती हैं वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में अपनी ओपन हो जाएंगी, है ना। उसके बाद अगर अपन देखें ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिलिया जो है उसका अपन को देखना है लोकेशन, कि वो कहाँ पे लोकेट होती है। तो आप ये अच्छे से याद कर लेना, ये पॉइंट जो है पीजी वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली में अपन जानते हैं कि ये जो ड्यूडेनम जो है ये एक्चुअली में अपना क्या रहता है, अपना जो है स्टोमक का ही कंटिन्यूएशन रहता है। तो यहाँ पे आपका रहेगा पाइलोरस, स्टोमक के लोअर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ना पाइलोरस। तो माइनर ड्यूडेनल पेपिलिया जो है यहाँ पे रहेगा पाइलोरस। तो पाइलोरस से 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर डिस्टल में होती है। मतलब यहाँ पे आपका पाइलोरस है, तो पाइलोरस से वो कुल मिला के 8 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में से आप तो 8 सेंटीमीटर नीचे आपकी पाइलोरस से प्रेजेंट होती है। वहीं अगर अपन माइनर की बात करें तो माइनर कुल मिला के अपना 6 सेंटीमीटर नीचे होता है पाइलोरस के। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, पीजी वगैरह के जब एमसीक्यू बनते हैं ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। वहीं अगर बात अपन करें एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की, तो एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट बिगेन इन द लोअर पार्ट ऑफ हेड। ये आप देख रहे हो ना हेड, तो हेड के लोअर वाले पार्ट में आपकी एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट बिगेन करती है। देन ये डक्ट क्या कर रही है, मेन डक्ट को क्रॉस कर रही है, क्रॉस करते हुए वो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगी एज ए माइनर ड्यूडेनल पेपिलिया। मैंने आपको बताया ये पाइलोरस से कैसे रहता है, वो 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल होता है अपने पाइलोरस के। तो ये दोनों मैंने आपको डक्ट बता दी और ये डक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, खास इसमें कंसेप्ट है नहीं। बस आपको मेन का याद करना है कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है वो कैसे ओपन हो रही है ड्यूडेनम में,
एज ए मेजर, याद रखना मेन वाली मेजर ड्यूडेनल पेपिलिया से होगी, और वो कहाँ पे है 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। वहीं एक्सरी पेनक्रेटिक डक्ट अपनी कहाँ पे होती है, कैसे ओपन होती है, एज ए माइनर ड्यूडेनल पेपिलिया, जो कि अपनी होती है 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। तो आप दोनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेना। और कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सिटी में जो है डक्ट ऑफ पेनक्रियास के ऊपर अलग ही सेपरेट वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वही पेनक्रियास का इंट्रोडक्शन लिखना है, मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। देन फिर आप हेडिंग डालोगे डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास, देन फिर आप मेन पेनक्रियाटिक डक्ट हेडिंग डाल के इसके सारे पॉइंट लिखना, फिर एक्सरी पेनक्रियाटिक डक्ट हेडिंग डाल के इसके सारे पॉइंट लिखना। फिर ये एक डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा, इतना तुम्हें जो है एक शॉर्ट नोट में सफिशिएंट है, इतना आप लिख के आ जाना। देन फिर अपन देखते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई नर्व सप्लाई पे। तो यार खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पेनक्रियास का, लेकिन फिर भी तुम सुन लो कि कौन कौन सी आर्टरीज में सप्लाई होती है। तो अब आर्टरी सप्लाई देखो, तो ये जो मेन सप्लाई जो होती है ना पेनक्रियास की, वो एक्चुअली में आपकी होती है स्प्लीनिक आर्टरी से। जो स्प्लीनिक आर्टरी रहती है ना, वही आपकी कुछ ब्रांच देती हैं, उससे अपन बोलते हैं पेनक्रियाटिक ब्रांच, उससे आपका जो है पेनक्रियास सप्लाई होता है। उसके अलावा सुपीरियर और इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी भी जो है पेनक्रियास को सप्लाई करती हैं। उसके बाद अगर का सारा वीनस ड्रेनेज जो है ना, मेनली आपका पोर्टल वेन से ड्रेन होता है। अच्छे से याद कर लेना कि पेनक्रियास का वीनस ड्रेनेज अपना पोर्टल वेन से होता है। और यार पोर्टल वेन के ऊपर भी मैं ना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जिस तरीके से आपने ग्वानल कैनाल पढ़ा था ना, वैसे ही पोर्टल वेन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूंगा। और आप मेनली क्या मेरे चैनल के साथ बने रहो, मैं पूरी एनाटॉमी इसमें अपलोड करने वाला हूँ। और कुल मिला के देखें तो 60% तो मैं अपलोड कर ही चुका हूँ। लोअर लिम, अपर लिम, थोरैक्स, पेल्विस और एब्डोमेन का भी बहुत सारा पार्ट मैं कर ही चुका हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो, इसी तरीके से अपन पूरे एनाटॉमी कवर करेंगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट समझेंगे। तो वीनस ड्रेनेज जो है वो उसका स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन से इसका मेनली हो जाता है। देन अपन नर्व सप्लाई देखें तो याद कर लो, इसकी पैरासिम्पथेटिक नर्व जो है वो है इसकी वेगस नर्व, और जो सिंपैथेटिक नर्व है वो है अपनी स्प्लीनिक नर्व। तो सारा का सारा मैंने आपको यार अच्छे तरीके से बता दिया, पूरा का पूरा ड्यूडेनम। देन अब मैं इसके सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, फिर ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। मेनली अगर कभी पेनक्रियास जो है ना, वैसे वो क्या करेगा, वो शॉर्ट नोट में देता है। क्या करेगा वो, आपको हेड ऑफ पेनक्रियास और बॉडी ऑफ पेनक्रियास, ये दो ही उसके मेन फेवरेट होते हैं। वो बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉडी ऑफ पेनक्रियास या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेड ऑफ पेनक्रियास। तो आपको करना क्या पड़ेगा उसमें, पहले आप मेन हेडिंग डालो पेनक्रियास की। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी में लिखने का तरीका यार ऐसा नहीं है कि हम पैराग्राफ भर दें, बड़ा बड़ा लिख दें ढेर सारा, यार ऐसा कोई लाइन नहीं है। आपको क्या है, हेडिंग डाल के लिखना है, छोटा छोटा लिखना है और क्वालिटी कंटेंट लिखो, है ना। सिर्फ क्वालिटी लिखोगे ना, काम हो जाएगा तुम्हारा, क्वांटिटी मत भरो। तो मेन पेनक्रियास की हेडिंग डालना, देन सारे इसके इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, फीचर्स, लोकेशन, फिर आप डालना हेड ऑफ पेनक्रियास। ऐसा नहीं हेड बोला तो डायरेक्ट हेड लिख गए, पहले पूरा हेडिंग्स डालो, पेनक्रियास लिखो थोड़ा, फिर लिखना हेड ऑफ पेनक्रियास, फिर हेड ऑफ पेनक्रियास की हेडिंग डालना, फिर इसके सारे इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना, फिर एक्सटर्नल फीचर की हेडिंग डालना, देन इसके सारे एक्सटर्नल फीचर्स लिखना, देन लिखना रिलेशन। अब रिलेशन में ना बिल्कुल ऐसे लिखना, पहले लिखना बॉर्डर, फिर लिखना सरफेस, बिल्कुल क्लियरली अच्छे से लिखना, दूर दूर लिखो, पॉइंट्स में लिखो, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से तुम्हारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो। देन हेड ऑफ पेनक्रियास के तुम्हें दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे, जो विश्राम सिंह में दिए हुए हैं या फिर जो बीडीसी में दिए हुए हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर रिलेशन का। इसी तरीके से तुम्हें हेड भी लिखना है, इसी तरीके से तुम्हें बॉडी भी लिख के आनी है। और डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास अगर कभी आ गया एज ए शॉर्ट नोट में, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ किस तरीके से तुम्हें वो लिख के आना है। लेकिन मान लो कि भैया एग्जामिनर को उसको देना है लॉन्ग में, तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अपन ने पढ़े तो इसके सारे पार्ट्स हैं, हेड हो गया, नेक हो गया, बॉडी है, टेल है। तो अगर कभी लॉन्ग में आ गया ना, तो तुम जो अभी जो शॉर्ट में लिख के आने वाले हो ना, उसको पूरा लॉन्ग में लिख देना। पहले आप हेडिंग डाल के पूरे फीचर, देन हेड को आप पूरा एक्सप्लेन करना, नेक को करना, बॉडी को करना, टेल को कर देना। और वो क्या करेगा, लॉन्ग जब भी आता है ना एक 10 नंबर का, तो वो आपको हेडिंग प्रोवाइड करवाता है
कि आप पेनक्रियास के एक्सटर्नल फीचर लिखिए, पेनक्रियास की डक्ट्स लिखिए, पेनक्रियास का ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई लिखिए। तो उन हर हेडिंग का जो रहता है ना अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो आप उसके हिसाब से सारे लिखना। ऐसा नहीं कि अपन ने एक्सटर्नल फीचर ही अपन ने लिख दिया 2 पेज का और अपन ब्लड सप्लाई नहीं लिखी, तो भाई कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एक्सटर्नल फीचर में 3 नंबर अलॉटेड हैं तो 3 नंबर ही देगा, चाहे तो कितना ही बड़ा लिख लेना। इसलिए टाइम बचाया करो, मेन चीज़ लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो, मेरे साथ बने रहो, सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और अगली जो है अपनी वीडियो होने वाली किडनी पे, और किडनी को यार बिल्कुल मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। उसको मैंने किडनी को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इसी तरीके से देखते रहो मेरा चैनल, और मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।